वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर 20 प्रश्नों का आंसर देखे थे। एक सेट, अगला सेट हम 20 के बाद हम बता रहे हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, मतलब तालमेल रहता है। उसी को हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ते हैं। एक्चुअली इट इज़ वेरी सिंपल रूल दैट ए फाइनाइट वर्ब must be in the same number and person as its subject. Sometimes a sentence contains more than one subjects. In this situation, students are in confusion. Sometimes a single subject produces an intricate situation, whether it is a singular or plural. Students have to take in this concern either it is a students have to think in this concern either it is a singular or plural. To remove this confusion, we should practice the rules of subject verb agreement. यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू हल कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि कौन सा रूल के अंतर्गत कौन आ रहा है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए पेयर ऑफ सीजर्स, तो सीजर्स, ट्राउजर्स, ये सब रहता है, स्पेक्टिकल्स। तो हम लोग प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं अगर सब्जेक्ट में रहे, लेकिन उसके पहले अगर ए पेयर रहता है तब हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो इसलिए 21 में ईज ना हो करके आर ना हो करके यहाँ पर ईज होगा, क्योंकि ए पेयर ऑफ से यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट का बोध होता है और यहाँ पे ईज हमको ये भरना है। ए पेयर ऑफ सीजर्स इज टू बी बॉट, मतलब एक जोड़ा कैंची का खरीदा जाना है। अब 22 में है योर ट्राउजर्स, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है वेरी लूज। तो यहाँ पे ईज भरना है कि आर भरना देखना है। तो हम जानते हैं कि ट्राउजर्स का यूज़ प्लूरल में होता है, खाली ए पेयर ऑफ यहाँ पे जो नहीं रहेगा तब हम सिंगुलर करेंगे। इसलिए ट्राउजर्स, तो योर ट्राउजर्स इसमें हो जाएगा आर, ये वाला भरना है। योर ट्राउजर्स आर वेरी लूज, मतलब तुम्हारा पायजामा ढीला, बहुत ढीला है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट देखिए, इसका योर ट्राउजर्स है तो ये प्लूरल है, तो इसलिए प्लूरल वर्ब लगा। 23 ऑल द फर्नीचर, अब यहाँ पे भरना है डैश कॉस्टली, तो ये जगह की आर होगा देखना है। तो हम लोग जानते हैं कि फर्नीचर, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, इंफॉर्मेशन, परसेंटेज, ये सब क्या है, सिंगुलर में आता है। तो इसलिए इसके बाद इसको सिंगुलर माना जाता है, तो इसलिए इसके बाद सिंगुलर वर्ब होगा। इस बात का ख्याल रखना है कि एस एस एंड पी पी, आर पी सिन्हा जी बोले हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और वर्ब प्लूरल हो, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। यानी सब्जेक्ट पर निर्भर करेगा कि वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो यहाँ ऑल द फर्नीचर, यानी कि फर्नीचर सिंगुलर है, तो इसलिए इसमें हम लोग सिंगुलर वर्ब इज का इस्तेमाल करते हैं। ऑल द फर्नीचर इज कॉस्टली, सभी फर्नीचर क्या है, कॉस्टली है, महंगा है। अब आइए 24 द न्यूज़। कभी कभी आप देखते हैं कि सब्जेक्ट में जो नाउन यूज़ हो रहा है वो दिखने में लगता है प्लूरल है, यहाँ एस लगा हुआ, तो इसका अर्थ ये नहीं कि ये प्लूरल है। जैसे न्यूज़ है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, सब्जेक्ट कोई नाम हो, तो उस तरह के सिचुएशन में ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। जैसे ये न्यूज़ है तो सिंगुलर हो गया, तो इसके साथ हम इज़ यूज़ करेंगे, ना कि आर यूज़ करें। आप ये यूज़ करिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द न्यूज़ इज़ ट्रू हो जाएगा, द न्यूज़ इज़ ट्रू। तो यहाँ पे इसका अर्थ है समाचार सही है। 25 द पुलिस
द पुलिस डैश कॉट द थीफ। यहाँ पे हैव होगा कि हैज होगा, ये भरना है। अब यहाँ पहले यहाँ देखना है सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आप जानते हैं पुलिस, पब्लिक, कैटल, जेंट्री, पेजेंट्री, ये सब क्या होता है, प्लूरल में यूज होता है। तो इसलिए यहाँ पे हैव होगा, ये वाला यूज करेंगे। तो द पुलिस हैव कॉट द थीफ मतलब पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है। 26 में आइए, मेजल्स डैश ए डेंजरस डिजीज़। तो यहाँ पे देखना है कि ये मेरा सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर है या प्लूरल। तो ये एक रोग का नाम है, तो रोग का नाम है तो इसलिए ये सिंगुलर है, तो इसलिए हम इज लगाएंगे। भले इसमें एस दिखता है लेकिन ये एक बीमारी का नाम है ना, चेचक का, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग इज भरेंगे। तो चेचक एक डेंजरस डिजीज है यानी खतरनाक बीमारी है, ये मीनिंग आ जाएगा। ये सिंगुलर है तो इसलिए इसमें सिंगुलर हो रहे। 27 फिजिक्स। आपको बताइए देखने में यहाँ एस लगा हुआ लेकिन फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, ये सिंगुलर है इसलिए इसमें भी आर नहीं इज होगा। फिजिक्स इज नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड मतलब भौतिकी आसान नहीं है समझने में, तो यहाँ पे इज लगाइए। अगला है द वेजेस ऑफ सीन। तो यहाँ सब्जेक्ट देखिए क्या है, इसका अर्थ हुआ पाप की कमाई, पाप की मजदूरी। ये एक फेमस बाइबल का दिया हुआ सेंटेंस है, उसमें लिखा है, इसमें पहले से ही चला आ रहा है कि इसमें इज होगा। पाप की कमाई मृत्यु है, इसमें इज लगेगा ऑलरेडी। अब है 29। यहाँ देखिए ये रीच है, रीच के पहले द लगा है यानी कि ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। तो विशेषण के पहले द लगा है, तो इस तरह से इसका मतलब होता है अमीर लोग। जैसे यहाँ पुअर होता है द पुअर, तो इसका मतलब गरीब लोग। ये प्लूरल सेंस में इसमें आता है, तो प्लूरल इसलिए इसे प्लूरल वर्ब लगेगा, यानी कि आर लगेगा यहाँ। तो द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। अमीर लोग हमेशा खुश नहीं होते हैं, तो यहाँ उसके हिसाब से होगा, ध्यान दीजिएगा। एडजेक्टिव इधर द। मेनी ए के बाद हमेशा जो नाउन होता है या मेनी एन के बाद सिंगुलर में होगा, तो यहाँ सिंगुलर में होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर होगा। मोर देन वन के बाद भी सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब होता है, तो इसलिए इसमें भी वाज लगेगा। इसका अर्थ है मेनी पर्सन वाज किल्ड। इसका अर्थ होगा कि कई व्यक्ति मारे गए। मोर देन वन थीफ, एक से ज़्यादा चोर। वाज अरेस्टेड मतलब पकड़ा गया, अरेस्टेड मतलब गिरफ्तार किया गया। तो ये एक्सप्रेशन में जब रहेगा मोर देन वन रहेगा, तो नाउन वर्ब दोनों सिंगुलर में होगा। लेकिन मोर देन वन के पहले अगर प्लूरल नाउन हो तब प्लूरल वर्ब होता है, प्लूरल तो इसलिए वर्ड लेगा। मोर बॉयज देन वन मतलब एक से ज़्यादा लड़का एब्सेंट था, अनुपस्थित थे। अब यहाँ है द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। तो देखिए यहाँ इससे भी पता चला कि सिंगुलर लगेंगे, तो यहाँ हमको सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है। ज्यूरी मतलब पंच, तो पंच लोग जो है सो अपने मत में विभाजित हो गए, तो उसके लिए ये आया 34 ए फ्लॉक ऑफ शिप। ए फ्लॉक ऑफ शिप यहाँ देखिए कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन वाला केस में सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। इसमें हमको हो जाएगा इज, तो यहाँ पे इज लगाएंगे। ए फ्लॉक ऑफ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड मतलब शिप का, भेड़ का एक झुंड मैदान में
चल रहा है। ये कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर इज का प्रयोग होगा। सॉरी, यहाँ पे बता रहे थे, फिर से बता दे रहे हैं। ए फ्लॉक ऑफ शिप, यहाँ भेड़ का एक झुंड है। ये कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर है सब्जेक्ट, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा, इज लगेगा इसमें। भेड़ का एक झुंड मैदान में चल रहा है। तो अब 35 में देखिए, ही एज वेल एज हीज चिल्ड्रन। इस तरह से जब एज वेल एज हो और उसके पहले और उसके बाद सब्जेक्ट हो, तो पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से इसमें वर्ब भरा जाता है। तो पहला वाला सब्जेक्ट ही है, तो ही के अनुसार यहाँ इज लगेगा। बस इतना ख्याल रखना। तो ही एज वेल एज हीज चिल्ड्रन, वह और उसके बच्चे भूखे हैं, तो यहाँ होगा इज हंग्री। हंग्री मैंने भूखा। 36, ए टैक्सी एलोंग विथ। तो जिस तरह से एज वेल एज है, उसी तरह से एलोंग विथ भी है। इस पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार इसमें भी लगेगा। तो ए टैक्सी है, तो इसलिए इज लगेगा। उसी तरह से ए टैक्सी के अनुसार यहाँ वर्ब इज लगेगा एलोंग विथ के साथ भी। तो ए टैक्सी एलोंग विथ 5 पैसेंजर्स इज ट्रेसलेस, मतलब एक टैक्सी के साथ 5 पैसेंजर भी लापता है। इसके अनुसार होगा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। 37, ए रॉबर विद ऑल हिज गैंग मेंबर्स। तो यहाँ देखिए, एज वेल एज, एलोंग विद सब में इसके पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होगा। तो ए रॉबर विद ऑल हिज गैंग मेंबर्स, मतलब एक डाकू और गैंग के सभी सदस्य। इसमें वाज होगा, वाज अरेस्टेड, मतलब डाकू सहित गैंग के सभी सदस्य पकड़े गए, गिरफ्तार हुए। तो यहाँ भी इसके अनुसार होगा। 38, द थीफ एंड नॉट हिज सन्स डैश सन्स डैश गिल्टी। द थीफ एंड नॉट हिज सन्स, इसमें भी हो जाएगा वाज। यहाँ पे इसके विषय में, थीफ के विषय में कहा जा रहा था, इसलिए उसके अनुसार यहाँ वाज हो जाएगा। यानी कि चोर न कि उसका उसका बेटा दोषी है, ये सेंस आ रहा है। तो यहाँ पे ये होगा। नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो में बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो नॉट ओनली के बाद है मोहन और बट ऑल्सो के बाद है हिज फ्रेंड्स। तो ये प्लूरल है, तो इस प्लूरल के अनुसार यहाँ भी आर हो जाएगा। फिर यहाँ भी वही देखिए, नॉट ओनली है, तो इसके बाद फिर बट ऑल्सो के बाद है, यहाँ सिंगुलर है, तो सिंगुलर होगा, इज होगा। तो नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर इज रिस्पॉन्सिबल, मतलब न केवल छात्रगण बल्कि शिक्षक भी जवाबदेह हैं। नथिंग बट के बाद एक्सप्रेशन चाहे यहाँ पे सिंगुलर ये हो कि प्लूरल हो नाउन, तो भी यहाँ वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, तो इसलिए यहाँ वाज लगेगा। नथिंग बट ट्रीज वाज सीन, नथिंग बट ट्रीज वाज सीन, मतलब पेड़ के अलावा कुछ नहीं दिखा। एवरीवन ऑफ देम डैश इनोसेंट। अब यहाँ देखिए, ईच एवरी जब सब्जेक्ट के रूप में रहता है तो किस तरह से सिंगुलर, तो यहाँ भी वाज लगेगा। एवरीवन ऑफ देम वाज इनोसेंट, मतलब उसमें से हर कोई निर्दोष था। तो यहाँ देखिए एवरी वन लगा हुआ, इसलिए यहाँ सिंगुलर लगा। ईच बॉय, तो ईच में भी, ईच भी सब्जेक्ट के रूप में रहेगा, तब भी यहाँ सिंगुलर होगा। तो ईच बॉय यहाँ पे हैज लगेगा, हैज ए पेन। ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पे ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स, इस तरह के स्ट्रक्चर में दो में से एक का सिलेक्शन की बात होती है। ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स, इसलिए यहाँ पे इज लगेगा, इज टू बी सिलेक्टेड, यानी दो स्टूडेंट्स में से एक, किसी एक को चुना जाना।
नीदर ऑफ देम, यहाँ भी दो में से कोई नहीं की बात होती है, तो इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो नीदर ऑफ देम यहाँ पे हो जाएगा हैज़, नीदर ऑफ देम हैज़ करेज टू गो, यानी उसमें से किसी को नहीं साहस है, जाने का साहस है। ये हो गया 46। ईच एंड एवरी बॉय, तो यहाँ भी ईच आ गया, तो यहाँ सिंगुलर हो जाएगा, ईज हो जाएगा। ईच एंड एवरी बॉय इज रेडी, मतलब प्रत्येक लड़का, एक एक लड़का जो है सो रेडी है, तैयार है। उसके बाद है 47। तो 47 में है एवरी, तो एवरी मैन एंड एवरी वोमेन, हर महिला और हर पुरुष। तो यहाँ जब ये एवरी लगता है तो ईच एवरी वाला में सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो यहाँ भी हैज लगेगा। प्रत्येक आदमी और प्रत्येक औरत को समान अधिकार है, इक्वल राइट्स। वन ऑफ देम, वन ऑफ देम में सिंगुलर लगेगा क्योंकि उसमें से एक का बोध हो रहा है, तो वन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, इसलिए इसमें हैज लगेगा। वन ऑफ देम हैज बीन अरेस्टेड, उसमें से एक को गिरफ्तार किया गया है। 49। ए फ्यू पर्सन्स, ए फ्यू पर्सन मैंने कुछ व्यक्ति की बात हो रही है, तो एक से अधिक व्यक्ति हुआ तो इसलिए आर लगेगा। ए फ्यू पर्सन्स आर ऑनेस्ट, कुछ ही व्यक्ति ईमानदार हैं। नन ऑफ द बॉयज, इस तरह का जो स्ट्रक्चर हो तो यहाँ पे आप सिंगुलर या प्लूरल दोनों यूज कर सकते हैं। चाहे आरपी सिन्हा भी बता रहे हैं, लेकिन आपको एक मानकर पूरे पैसेज में या पूरे स्टोरी में जो भी लिख रहे हैं तो पूरे में सिंगुलर मानेंगे तो सिंगुलर, प्लूरल मानेंगे प्लूरल मान के बनाना। थैंक यू।